डियर ऑडियंस, मेरा नाम है रुचि मलिक। कैसे हैं आप सभी? आज मैं हूँ अपने गार्डन में, जो छोटा सा गार्डन होम गार्डन मैंने मेंटेन किया है। प्लांट्स लगा रखे हैं और सारे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखती हूँ। और कुछ मैंने वेजिटेबल्स भी लगाने की कोशिश की है, हालांकि बिकॉज दी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सब्जियाँ उगाइए। घर की सब्ज़ी खाएंगे तो आप और ज़्यादा हेल्दी और ब्यूटीफुल दिखेंगे। और एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो ज़रा सी भी आपसे केयर नहीं मांगता। आप उसमें हफ्ता 10 दिन पानी मत दो, आप उसमें खाद मत डालो, आप किसी भी तरीके से उसकी केयर ना करो, तब भी वो ग्रो हो जाता है। और उसके जो गुण हैं वो तो जग जाहिर है ही। साथ साथ मैंने और भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी लगाए हुए हैं, जिसमें से जैस्मीन लगाया हुआ है मैंने, और बोगनवेल लगाया हुआ है। अच्छे तुलसी का प्लांट लगाया है, उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। आप मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट और एग्लोनिमा, एंड मैंने गुड़हल का फूल लगाया और लकी प्लांट लगाया हुआ है मैंने। और इस तरीके से एलिफेंट ईयर करके एक प्लांट आता है, वो मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने पाम ट्री लगाया हुआ है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने लगाए हुए हैं। और स्नेक प्लांट बहुत अच्छा होता है। हालांकि मैंने पीस लिली भी लगाया हुआ था। पीस लिली, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, ये सारे एयर प्योरीफायर्स हैं। नेचुरल स्नेक प्लांट हुआ, स्पाइडर प्लांट हुआ, लकी प्लांट हुआ, ये आपका मनी प्लांट हुआ। इस तरीके के प्लांट्स हैं ये, जो आपकी एयर को प्यूरीफाई भी करते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो ये इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, आप इनको इंडोर भी रख। मैं ट्रिमिंग भी करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। ये बहुत ही प्लांट्स अगर आप ट्रिम कर देते हो तो उसको ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जैसे आपको सर्दी गली पत्तियाँ दिखाई दे, या फिर आपको लग रहा है कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप उसमें थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दीजिए। और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उनकी जड़ों के थ्रू। उनमें से आता है, ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट है। और ये मैंने एक ख़रीदा था, एक से अब देखिए मेरे पास 4-5 स्पाइडर प्लांट हो चुके हैं। उसी की जड़ों को डिवाइड करके मैंने ये प्लांट, जेड प्लांट बोलते हैं, लकी प्लांट भी बोलते हैं इसको। ये है जेड प्लांट। और ये भी जो प्लांट्स की जड़ों को डिवाइड करके इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी मेरे पास एक प्लांट था, जेड प्लांट, और इससे अब मैंने 4 प्लांट रेडी कर लिए हैं। स्नेक प्लांट जो होता है वो भी आपका ओनली कटिंग के थ्रू आप उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी इसलिए स्नेक प्लांट की वी शेप में कट करके आप अगर उसको प्लांट को लगाओगे तो वो जड़ पकड़ लेता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से जैसे मनी प्लांट बोलते हैं ये, वो प्लांट भी आप कटिंग के थ्रू उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये गुड़हल का प्लांट है, और ये रोज़ का प्लांट भी आप स्टीम कट करके और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़हल की भी डंडी काट के आप लगाओगे तो वो भी आपका एक प्लांट। हम छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं अपने दिल्ली को, अपने देश को ग्रीन और क्लीन करने के लिए। ये एक मुहिम हम शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम और ज़्यादा प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे लगाएं जो एयर प्यूरीफाई करते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि एक इंसान के प्रयास करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर करोड़ों लोग इस प्रोसेस को करेंगे तो मुझे लगता है कि 19-20 का फ़र्क तो ज़रूर दिखाई देगा। और जितना पोल्यूशन हमारी कंट्री में है, हमारे देश में है, आप पोल्यूशन इंडेक्स उठा के मोस्ट पोल्यूटेड इंडिया का नाम आता है। मतलब सोच के देखिए, भगवान ने हमें एक ज़िंदगी दी है जिसको हर इंसान बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से जीना चाहता है। उस लाइफ में हम मोस्ट 10 पॉपुलेटेड सिटी में से एक में रहते हैं, और इसका दोष मैं किसी सरकार को या किसी 1% को नहीं देना चाहूँगी। ये हम सब का दोष है, हमारी गलती है, हमें ही सुधारनी पड़ेगी। प्लांट्स लगाइए, बड़े बड़े पेड़ लगाइए। बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा सकते आप, तो छोटे छोटे प्लांट्स जो एयर प्योरीफाई करते हैं या अदर बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं आप। पूरा हमारा डेवलपमेंट तो होगा ही। हमारे देश का जो हक है एक साफ़ हवा में रहने का, सांस लेने का, वो हक हमें खुद को खुद ही दिलाना है।
और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी एयर प्यूरीफाई हो। विदाउट चीज़ों को बर्न मत करिए, कम से कम पोल्यूशन कीजिए, रिसाइकल कीजिए चीज़ों को, और पॉलीथीन बैग्स, पॉली बैग्स को रिसाइकल कीजिए, बार बार यूज कीजिए। जैसे मैं करती हूँ कई बार, मैं जो वेजिटेबल्स अगर मैं पॉली बैग में लेके आती हूँ तो मैं उसको फिर डस्टबिन में यूज़ करना या अदर किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। मैं मेरे पास जो डब्बे होते हैं रिलेटेड या फूड से रिलेटेड, तो मैं उस डब्बे को कलर करके उसमें प्लांट्स लगा देती हूँ। मेरे पास कोई भी वेस्ट चीज़ होती है मैं उसमें प्लांट्स लगा देती हूँ। प्लांटेशन करना मुझे पसंद है, लेकिन ये मैं इसलिए भी कर रही हूँ ताकि जो एक हमारी जो इतनी ज़्यादा एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उससे 100 टाइम क्रॉस हो चुकी है, मतलब हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स। सोचिए हम, मतलब कुछ लोगों को तो शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि हम कितनी पॉल्यूटेड जगह में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कितनी पॉल्यूटेड एयर में हम सांस ले रहे हैं। इस बात का उन लोगों को एहसास भी नहीं है और उनको परवाह भी नहीं है इस चीज़ की। खैर, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम सभी मिलके अपनी जो जगह है उसे साफ़ सुथरी और सुंदर बनाएं और प्रयास करें। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। देखिए, मतलब बहुत आसान होता है कि आप पढ़े लिखे और विदेश चले जाएं, वहाँ नौकरी कर ले, एक अच्छी जगह पर आप एस्केप कर ले, लेकिन वहीं रहकर उस जगह को बेहतर बनाना ये बहुत कम लोगों के बस की बात है। और जो लोग इस देश से प्यार करते हैं या यहाँ रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, अपने देश को छोड़ के नहीं जाना चाहते, या फिर वो चाहते हैं कि साथ साथ एक जो अच्छी ज़िंदगी है, जो हमारे जीने का हमारा हक है, उसके साथ साथ वो ज़िंदगी भी आप चाहते हैं कि हमें मिले, और हम इसके लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, साफ़ सुथरा रखिए, अपने आसपास गंदगी मत फैलाइए। ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण को गंदा करती हैं उनको रिसाइकल कीजिए, रीयूज़ कीजिए। और जो लोग इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन लोगों को हमें डांटना नहीं है या पनिश नहीं करना। देखिए, ये ऐसा कर पाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन इट। सो हम लोगों को बस जागरूकता फैलानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी देनी है कि किस तरीके से हम अपने जो इन्वायरमेंट को है वो साफ़ रख सकते हैं, सुथरा रख सकते हैं, और इसके साथ साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इंच के भी है। मेरे जल उगाया हुआ मैंने, छोटे छोटे मेरे स्पाइडर प्लांट्स मैंने डिवाइड कर दिए थे। ये देखिए, मैंने जो मनी प्लांट को ट्राई किया है कि उसकी स्टीम को कट करके ये ऐसा सुंदर सा पॉट है इसका। ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो एजुकेशनल पर्पस से बनाई है, क्योंकि देखिए, हर कोई चाहता है उसका चैनल ग्रो करे, और लेकिन उसके साथ साथ आप क्या सीख दे रहे लोगों को, क्या अवेयरनेस आप दे रहे हो, वो भी तरह की टिप्स अगर आपको चाहिए कि कैसे अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं, उनकी ग्रोथ पे वर्क कर सकते हैं, तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगी। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी हेल्दी टिप्स मैं देती रहूँगी, प्लांट्स के बारे में या हेल्थ एंड ब्यूटी के बारे में, या फिर अपने लाइफस्टाइल को आप और ज़्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और यू कैन फॉलो माई चैनल। थैंक यू सो मच।